जब रास्ता जाना पहचाना लगे, लेकिन मंजिल हर बार बदल जाए। जब सूरज हर सुबह उगता तो हो, मगर घर से निकलना मौत को बुलावा हो। तब इंसान समझ जाता है वो कहीं फंस चुका है। फ्रॉम की कहानी भी ऐसे ही एक रहस्यमय, डरावने और टूटते हुए शहर की है, जहाँ घड़ी चलती है लेकिन वक्त रुक चुका है। सब कुछ शुरू होता है एक फैमिली ट्रिप से। मैथ्यूज फैमिली, जिम, टैबी, जूली और एथन आरवी में सफर कर रही होती है। रास्ता लंबा है, लेकिन सब हंसी खुशी है। तभी रास्ते में एक बड़ा सा गिरा हुआ पेड़ दिखता है। वो रास्ता ब्लॉक करता है और सब सोचते हैं कोई बात नहीं, डिटॉर ले लेते हैं। लेकिन डिटॉर उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। एक ही सड़क बार बार सामने आती है। वो जहाँ भी मुड़ते हैं वही पुराने मकान, वही लोग, वही चौराहा, और फिर आखिर में टायर पंचर हो जाता है। मैथ्यूज फैमिली एक छोटे से शहर में फंस जाती है। शहर का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन लोग वहाँ जिंदा है, डर के साथ, नियमों के साथ। वेलकम टू हेल, क्योंकि ये शहर है ही ऐसा। शहर में एक टावर है, एक पोस्ट ऑफिस है, कुछ पुराना सा नर्सिंग होम, और एक बार बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है। मगर जैसे ही सूरज ढलता है, सब कुछ बदल जाता है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां सील कर देते हैं और अपने घरों में ताले लगा लेते हैं, क्योंकि रात को बाहर वो आते हैं। कौन वो? शांत चेहरे, पुराने जमाने के कपड़े, नरमी से बात करने वाले। लेकिन दरवाजा खुला पाते ही इंसानों की बॉडी को ऐसे फाड़ते हैं जैसे कागज। वो इंसान नहीं, ना भूत, कुछ और है, और उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक रहस्यमय टैलिस्मैन जिसे हर घर के दरवाजे पर टांगना होता है। बिना उस निशान के मौत पक्की है। शहर का शेरिफ है बॉयड, सख्त, टूटा हुआ, लेकिन जिम्मेदार। वो समझाता है कि कैसे हर कोई एक दिन यहाँ आया था, किसी एक्सीडेंट, किसी डिटॉर या किसी दुर्घटना में, और फिर लौट न सका। मैथ्यूज फैमिली हैरान है, डरे हुए हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं, ये उनका नया रियलिटी है। शहर दो भागों में बनता है, कॉलोनी हाउस जहाँ आजादी है, म्यूजिक है, ड्रग्स है और बहुत सारी अराजकता, और दूसरा टाउन हॉल ग्रुप जहाँ नियम है, अनुशासन है और डर के साथ जिंदा रहने की ट्रेनिंग। हर नए आने वाले को चुनना होता है वो किसकी तरफ जाएगा। जूली कॉलोनी हाउस जाती है, रिबेलियन और आजादी की तलाश में। एथन और उसके माता पिता टाउन हॉल में रहते हैं, डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए। हर रात एक डरावना टेस्ट होती है, किसी का कोई प्रियजन गलती से दरवाजा खोल देता है और अगली सुबह उसका शव मिले तो चेहरे पर वो भयानक स्माइल जमी होती है, जैसे उसने मरने से पहले कुछ अकल्पनीय देखा हो। लेकिन सबकी जिंदगी तब बदलती है जब एक दिन बॉयड और एक डॉक्टर की पत्नी सारा को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। सारा के अंदर कोई शक्ति है, या शायद कोई बुराई। वो जानवरों की तरह चिल्लाने लगती है, कहती है कोई मुझे बता रहा है क्या करना है। उसे कभी कभी भविष्य की घटनाएं दिखती है, वो हेल्यूसिनेट करती है, लेकिन बातों में सच्चाई होती है। बॉयड को लगता है सारा एक कड़ी हो सकती है उस रहस्य की तरफ जो इस शहर को घेरता है। वो उसे साथ लेकर जंगल में निकलता है। वहाँ कुछ और भी है, कुछ एंशिएंट, कुछ रहस्यमय। एक लाइट हाउस दिखता है, लेकिन वो हिलता नहीं। बीच जंगल में एक सुनसान टावर और एक पेड़ जिसके तने के अंदर सुरंग है। अंधेरा, गहराई और कुछ असंभव। इस बीच शहर में होता है बड़ा हमला। रात को अचानक बहुत सारे राक्षस आते हैं और पहली बार टैलिस्मान्स भी फेल होते दिखते हैं। कॉलोनी हाउस में कत्लेआम होता है, लोग टूटते हैं, चीखते हैं और मरते हैं। कैमरा जूम करता है उस पेड़ पर जो सबका रास्ता बदल देता है। ऊपर उड़ते परिंदे अचानक गायब हो जाते हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन अगले मौसम में क्या होगा कोई नहीं जानता।